और आज सुबह पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। सबसे पहले यूएई पहुंचे हैं। वहां पहुंचने की तस्वीर सामने आ रही है। यूएई में प्राइम मिनिस्टर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यूएई के अमीर के साथ गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी नाजुक दौर में, ऐसे दौर में जब यूएई पर लगातार हमले हुए हैं, खाड़ी में तनाव का माहौल बना हुआ है, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। ईरान के हमले सबसे ज्यादा पलटवार यूएई पर हुए हैं। यूएई और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है। तो इन तमाम हालातों में पीएम मोदी का यहां दौरा काफी अहम हो जाता है। आपको याद होगा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी इजराइल गए थे, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। अब इस वक्त सीज फायर है, समझौते की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी हाल के दिनों में भी यूएई पर ईरान ने हमले किए हैं। हॉर्मुज में बंद है, ब्लॉकेड है, एक तरफ ईरान ने इसे ब्लॉक कर रखा है, तो अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर रखी है और इन्हीं के बीच झड़पें सामने आती रहती हैं। इन झड़पों में ईरान ने यूएई पर हमले भी किए हैं। तो इन तमाम हालातों के बीच पीएम मोदी सबसे पहले आज यहां पर पहुंचे हैं। सुबह आज निकले 5 देशों की यात्रा पर। यूएई से यूरोप जाएंगे, नॉर्डिक कंट्रीज में जाएंगे, लेकिन उससे पहले यूएई रुकना अपने आप में काफी अहम है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजिंग समिट चल रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात चल रही है। दिल्ली में दूसरी तरफ ब्रिक्स कंट्रीज की मुलाकात हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यहां पर पहुंचे और पीएम मोदी आज सुबह यहां से निकलते हैं 5 देशों की यात्रा पर। सबसे पहले यूएई पहुंचते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या पीएम मोदी भारत की अहम भूमिका इसमें कहीं शामिल होने वाली है, समझौते की कोशिशें चल रही है, उन समझौतों को आगे बढ़ाने में क्या ये दौरा भी सहयोगी होगा, सहायक होगा। भारत और यूएई के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, हाल के दिनों में और ज्यादा ये रिश्ते गहरे हुए हैं। यूएई जो पहले कहीं न कहीं मुस्लिम ब्लॉक की तरफ, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रखता था, लेकिन हाल के सालों में ये सोच बदली है। भारत से बेहद अच्छे रिश्ते हुए हैं और कारोबार बढ़ा है और गहरे संबंध विकसित हो रहे हैं। तो इस सब के बीच पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। यहां पहुंचते हैं पीएम मोदी, देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। खुद यूएई के अमीर यानी कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल होते हैं, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए यहां पर। तो ये तस्वीर काफी अहम हो जाती है। क्या समझौते का रास्ता निकलेगा? 3 तरफ देखिए, एक तरफ बीजिंग में समिट, ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि शी जिनपिंग ने हॉर्मुज खुलवाने में मदद की बात कही है कि अगर कहा है उन्होंने शी जिनपिंग ने कि अगर वो मदद कर पाए तो उन्हें खुशी होगी। हालांकि कोई अभी तक ठोस आश्वासन की खबर नहीं है, लेकिन बातचीत ईरान के मुद्दे पर बीजिंग समिट में हो रही है, ये साफ हो गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। हालांकि उसका मकसद ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत में, उसकी तैयारियों को लेकर, उसके एजेंडे को लेकर के ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक थी। लेकिन अब्बास अरागची ने यहां से बड़े बयान दिए कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा, वो किसी दबाव में नहीं आएगा। और अब पीएम मोदी तीसरी तस्वीर जो उभर के सामने आती है, यूएई पहुंच रहे हैं। यूएई वो देश है जो खाड़ी के अमेरिकी सहयोगी देश और जो अमेरिका के सहयोगी हैं, जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, उनमें से सबसे अहम है। ईरान का पड़ोसी भी है और हॉर्मुज के आर पार ये दोनों देश एक दूसरे से बिल्कुल इस वक्त तनाव चरम पर है। तो क्या पीएम मोदी यहां पर पहुंचते हैं, द्विपक्षीय बातें होंगी, लगातार हो रही हैं, इससे पहले भी ये दौरे हुए हैं। लेकिन इन हालातों में ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध के और सीज फायर के बीच के हालातों में जब समझौते की कोशिशें हो रही है, उन हालातों में पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। भारत एक ऐसे देश के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है जो सबसे भरोसेमंद और न्यूट्रल रहता है, उसका किसी भी पक्ष की तरफ झुकाव नहीं रखने की साफ विदेश नीति है और इसको भारत ने बार बार हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म से साफ किया है और इस बात को अब दुनिया भी
न सिर्फ यकीन करती है बल्कि इसको मानती है और इसका सम्मान भी करती है। तो इजराइल अगर पीएम मोदी गए थे तो यूएई भी जा रहे हैं। ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं तो इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं। तो भारत एक गुट निरपेक्ष की धारणा के साथ आज़ादी के बाद से ही, नेहरू के ज़माने से ही चलता रहा है और ये काफ़ी मजबूत होकर इस वक्त दुनिया में अपनी राय रखता है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है, किसी के भी दबाव नहीं आता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जब दो पक्ष आपस में उलझ जाते हैं तो भारत एक न्यूट्रल पावर के तौर पर बीच बचाव की कोशिश दोनों पक्षों तक पहुंच की बदौलत करता है। ऐसा रूस और यूक्रेन के भी युद्ध को रुकवाने की कोशिशों के तौर पर भारत कर चुका है। भारत की भूमिका दिखाई दी थी और यहां पर भी क्या भारत इस भूमिका में नजर आ रहा है, ये अहमियत इस दौरे की हो जाती है। ये तमाम सवाल उठते हैं कि क्या इस कोई रास्ता निकलेगा या भारत कुछ अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी कुछ खास बात इसको लेकर करने जा रहे हैं। हालांकि यूएई से आपसी रिश्ते भारत के भी काफ़ी बेहतर हुए हैं, अच्छे हुए हैं। और ये देखिए पीएम मोदी को जो स्कॉट किया गया, जब पीएम मोदी का एयरक्राफ्ट पहुंचा यूएई के आसमान में, तो यूएई के फाइटर जेट्स ने जो स्कॉट किया वो भी तस्वीर, और इस तस्वीर को जारी किया जाता है। ये भी अपने आप में अहम तस्वीर हो जाती है। और इससे पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर इस क्षेत्र में गए हैं, उनका किस तरह से भव्य स्वागत और स्कॉट किया गया। और आज की भी तस्वीर सामने आई है, पीएम मोदी को स्कॉट करते यूएई के फाइटर जेट्स।